ब्रह्मांड की किसी सुदूर कोने में किसी अनजान ग्रह पर क्या कोई ऐसा बुनियादी सच है जो वहां भी उतना ही पक्का हो जितना हमारे पृथ्वी पर है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बहुत ही दिलचस्प ब्रह्मांडीय गणित पहेली की गहराई में उतरने वाले हैं। शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से करते हैं। क्या 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं? मतलब क्या ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर मौजूद कोई एलियन सभ्यता भी बिल्कुल इसी तरह सोचती होगी? सुनने में यह सवाल शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे छिपा विज्ञान सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी बहस पर आते हैं जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। गणित एक खोज है या फिर एक आविष्कार? सदियों से इस विषय पर 2 बिल्कुल अलग विचार टकराते आए हैं। एक तरफ है महान दार्शनिक प्लेटो, जिनका मानना था कि गणितीय सत्य हमेशा से मौजूद हैं, शाश्वत हैं और हम इंसान बस उन्हें खोजते हैं। दूसरी तरफ एक बहुत ही अलग नजरिया है जो कहता है कि ये नंबर और नियम महज इंसानी दिमाग की उपज हैं, यानी ये हमारे खुद के आविष्कार हैं जिन्हें हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। लेकिन जरा तारों और ग्रहों को चलाने वाले भौतिकी के नियमों पर गौर करें, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम या फिर एक वृत्त का क्षेत्रफल। ये चीजें पूरी तरह से गणित पर टिकी हैं। ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में पनप रही सभ्यता को अगर अपने आसपास की दुनिया समझनी है तो उन्हें इन्हीं समीकरणों की जरूरत पड़ेगी, भले ही वो इन्हें किसी और नाम से क्यों ना पुकारते हों। अब आते हैं नंबरों की एक बिल्कुल अलग दुनिया और गिनती के अलग तरीकों पर। चलिए इंसानों का ही उदाहरण लेते हैं। हमारी पूरी गिनती का सिस्टम बेस 10 या दशमलव प्रणाली पर टिका है। और ऐसा क्यों है? बस इसलिए क्योंकि हमारे हाथों में 10 उंगलियां हैं। लेकिन जरा कल्पना करें किसी एलियन प्रजाति की जिसके पास सिर्फ 8 उंगलियां हों। उनके लिए तो बेस 8 ही सबसे स्वाभाविक तरीका होगा ना। यानी हमारा जीव विज्ञान ही सीधे तौर पर हमारे गिनती का तरीका तय कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि 10 लिखा हुआ हर जगह एक जैसा अर्थ नहीं रखता। हमारे लिए 10 का मतलब है 10 चीजें, लेकिन उन 8 उंगलियों वाले जीवों के लिए उसी 10 वाले प्रतीक का मतलब हमारी गिनती के हिसाब से केवल 8 ही होगा। है ना दिलचस्प? तो अब रुक करते हैं ब्रह्मांड की साझा भाषा और उन सत्यों की ओर जो कभी नहीं बदलते। देखिए, गिनती का तरीका चाहे जो भी हो, कुछ गणितीय खोजें इस ब्रह्मांड के ताने बाने में हमेशा के लिए बुनी हुई हैं, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय या फिर प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। ये चीजें पूरे ब्रह्मांड में हर जगह बिल्कुल एक समान ही काम करेंगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें कैलकुलेट कौन कर रहा है। प्राइम नंबर्स की खासियत को ऐसे समझा जा सकता है। 7 हमेशा 7 ही रहेगा क्योंकि उसे बराबर हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक तो यहां तक मानते हैं कि अगर कभी किसी परग्रही सभ्यता से हमारा संपर्क हुआ तो ये प्राइम नंबर्स ही हमारी पहली बातचीत का जरिया बनेंगे। ये एक ऐसा यूनिवर्सल हैंडशेक होगा जिसे कोई भी उन्नत सभ्यता तुरंत पहचान लेगी। इसके बाद एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या गणित का रूप पूरी तरह से बदल सकता है? चलिए एक बिल्कुल ही अनोखी स्थिति की कल्पना करते हैं। क्या हो अगर कोई सभ्यता हमारी तरह ठोस पदार्थों से न बनी हो? मान लीजिए वो गैस या बादलों के रूप में विकसित हुई हो। उनकी पूरी दुनिया ही बहने वाली और अस्थिर होगी, जो भौतिक वास्तविकता को देखने के उनके पूरे नजरिए को जड़ से बदल कर रख देगी। ठोस दुनिया में रहने के कारण इंसानों ने ज्यामिति और आकारों वाला गणित विकसित किया, लेकिन गैस या तरल से बने वो जीव, वो शायद हमारी इस ज्यामिति को पूरी तरह से अनदेखा ही कर दें। उनका पूरा गणित शायद प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी और फ्लूइड डायनामिक्स पर टिका होगा, क्योंकि उनके आसपास की दुनिया का तो कोई निश्चित किनारा होता ही नहीं है। और इसी के साथ हम आते हैं इस विचार पर, सत्य एक है लेकिन उसके रूप अनेक हो सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को संगीत की तरह समझना सबसे आसान है। संगीत का जो मूल सत्य है वो पूरे ब्रह्मांड में एक है, भौतिकी और ध्वनि तरंगों के सख्त नियमों से बंधा हुआ। लेकिन उसे पेश करने का तरीका वो दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों के संगीत की तरह कितना अलग और विविध होता है। गणित का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या पता ठीक इसी पल कई प्रकाश वर्ष दूर किसी अनजान ग्रह पर मौजूद कोई सभ्यता आसमान की तरफ देखकर यही सोच रही होगी, क्या कोई और है जो उनके गणित को समझ पाएगा? क्या कभी ऐसा होगा कि ब्रह्मांड के 2 अलग अलग कोने उस एक साझा भाषा के जरिए आपस में जुड़ सकेंगे? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।